अस्सलामुअलैकुम। कभी घर पर सोलर लगाने का ख्याल आया, लेकिन ये सोचकर रुक गए कि शुरू कहाँ से करें। तो परेशानी की कोई बात नहीं। आज हम आपके पहले सोलर प्रोजेक्ट के लिए एक बहुत ही आसान और सीधा साधा सा रोड मैप देखेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि हम इसे कैसे अंजाम देंगे। हम इन 5 आसान स्टेप्स पर बात करेंगे ताकि आपका पहला सोलर प्रोजेक्ट बिल्कुल भी मुश्किल ना लगे। तो सबसे पहली चीज, हमारा मकसद क्या है? एक बिल्कुल साफ और आसान सा टारगेट सेट करते हैं। यहाँ मकसद कोई बड़ा खर्चा नहीं, बल्कि एक छोटा और कम बजट वाला सिस्टम बनाना है जो वाकई काम आए। देखें, यहाँ हमारा मकसद पूरे घर को ऑफ ग्रिड करना बिल्कुल नहीं है, बल्कि सिर्फ उन जरूरी चीजों को बिजली देना है जिनकी हमें सबसे ज्यादा जरूरत होती है, जैसे कि 1-2 पंखे और कुछ लाइट्स। अच्छा, अब आती है सबसे जरूरी बात, एक ऐसी गलती जो अक्सर लोग करते हैं और जो सबसे महंगी पड़ती है। ये एक ऐसा फैसला है जिसे शुरू में ही सही करना बेहद जरूरी है। यहाँ पर ना असल गेम है पुरानी और नई टेक्नोलॉजी का। आजकल के नए बड़े पैनल्स के लिए MPPT कंट्रोलर इस्तेमाल होता है और पुराने छोटे पैनल्स के साथ PWM। इस फर्क को समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपका पूरा सिस्टम इसी एक चीज़ पर इन्हिसार करता है। तो ये MPPT कंट्रोलर क्या चीज़ है? इसे आप एक किस्म का स्मार्ट अडेप्टर समझ लें। इसका काम ये है कि जो नए पैनल से हाई वोल्टेज पावर आ रही है, उसे ज़ाया किए बगैर आपकी बैटरी के लिए ऐसी शक्ल में तब्दील कर दे जो वो इस्तेमाल कर सके। तो सीधी सी बात यह है, अगर आप नया मॉडर्न पैनल लगा रहे हैं तो MPPT कंट्रोलर कोई ऑप्शन नहीं है, वो ज़रूरत है, लाजमी है। चलें, अब जब हमने कंट्रोलर फाइनल कर लिया है, तो अब देखते हैं कि हमें बैटरी कितनी बड़ी चाहिए। तो शुरुआत यहाँ से होती है। हम पहले ये देखेंगे कि जो चीज़ें हमने चलानी हैं, जैसे 2 पंखे, 2 लाइट्स, वो मिलकर कितनी बिजली इस्तेमाल करती हैं। फ़र्ज़ करें ये कुल बन गया 150 वॉट। अब अगर ये 150 वॉट का लोड पूरी रात यानी करीब 12 घंटे चलता है, तो इसका मतलब हुआ कि हमें 1800 वॉट घंटे की एनर्जी चाहिए होगी। और यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात आती है बैटरी की लाइफ के लिए। जो लेड एसिड बैटरी होती है ना, उसे कभी भी पूरा खाली नहीं करना चाहिए। अगर आप इसे 50% से नीचे ले जाते हैं, तो इसकी लाइफ बहुत तेज़ी से कम हो जाती है। तो इस 50% वाले उसूल पर अमल करने के लिए सीधा सा हिसाब है, आपको अपनी ज़रूरत से दुगनी सलाहियत की बैटरी चाहिए। इसीलिए हम यहाँ ये ऑप्शंस दे रहे हैं ताकि आपके पास एक महफूज मार्जिन हो। ओके, सामान तो मुंतखब हो गया। अब बात करते हैं इसको लगाने की। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन पर बिल्कुल समझौता नहीं करना, सेफ्टी और परफॉर्मेंस के लिए। ये स्टेप बहुत बहुत ज़रूरी है। इस तरतीब को याद रखें। पहले बैटरी कंट्रोलर से लगेगी, उसके बाद सोलर पैनल कंट्रोलर से। अगर आपने गलती से पैनल पहले लगा दिया, तो एक पावर का झटका कंट्रोलर को फौरन जला सकता है। और आखिर में ये कुछ छोटी मगर अहम बातें हैं, जैसे पैनल का रुख बिल्कुल जुनूब की तरफ होना चाहिए ताकि पूरा दिन धूप मिले। और हाँ, तार इस्तेमाल करते वक्त ख्याल रखें, घर वाली आम तार नहीं, सोलर के लिए जो ख़ास DC केबल आती है वही इस्तेमाल करनी है। ये सेफ्टी और कारकर्दगी दोनों के लिए ज़रूरी है। ठीक है, टेक्नोलॉजी भी समझ ली, इंस्टॉलेशन का तरीका भी देख लिया। अब आते हैं असल बात पर, पैसे कितने लगेंगे। ये जो कीमतें हैं, ये कराची की 2026 की कीमतों के हिसाब से एक अंदाज़ा है। तो ये रही हर चीज़ की अलग अलग कीमत। आप देख सकते हैं कि सबसे बड़ा खर्चा बैटरी का है। इसीलिए हम शुरू से कह रहे हैं कि सही बैटरी का इंतखाब बहुत ज़रूरी है। तो सब कुछ मिलाकर आपका कुल खर्चा इस रेंज में आ सकता है। हाँ, ये एक सरमायाकारी है, लेकिन ऐसी सरमायाकारी जो आपको बिजली के बिलों में बचत और ज़हनी सुकून दोनों देगी। तो इस सब से हमने क्या सीखा? यही कि अगर आपके पास एक साफ मंसूबा हो तो एक छोटा कारामद सोलर सिस्टम लगाना मुश्किल नहीं है। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं जो सिर्फ माहिरीन कर सकते हैं। तो सोचिए, इस जैसे आसान खाके के साथ और कितने घरों में बिजली का ये बुनियादी मसला हल हो सकता है।